Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. I'm Navanita and today I will explore a beautiful and emotional poem from your class 12 alternative English textbook, and the name of this poem is Sita, but it was written by Tharu Dutt. So this poem blends mythology, childhood imagination and deep emotion. So now let's start, and before starting the poem, let's know something about the poet. Okay, so let's know about the poet. So the name of the poet is Tharu Dutt. उनका बर्थ हुआ था 4 मार्च 1856 में एंड उनका डेथ हुआ था 30 अगस्त 1877 में। 21 एज में उनका डेथ हुआ था एंड शी वॉज एन एंग्लो इंडियन पोइट थे, वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर। वो क्या था, वो एक फाउंडिंग फिगर था एंग्लो इंडियन लिटरेचर का। फेमस वर्क है इनका एशक्रीव्स क्लेंट इन फ्रांस फील्ड, एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान। ये था उनका फेमस कुछ वर्क्स। एंड शी वॉज बॉर्न इन कलकत्ता इनटू वेल एजुकेटेड बंगाली फैमिली। उनका बॉर्न कोलकाता में हुआ था, एक वेल एजुकेटेड बंगाली फैमिली में। शी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन वुमेन टू राइट पोएट्री इन इंग्लिश एंड शी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट। वो कम था, एक अर्लीस्ट इंडियन वुमेन थे जो क्या करते थे, इंग्लिश में पोएट्री लिखते थे। ओके, पहले औरत थे जो इंग्लिश में पोएट्री लिखते थे। फर्स्ट इंडियन वोमेन थे जो क्या करते थे, अर्लीस्ट इंडियन पोएट थे जो इंग्लिश में पोएट्री लिखते थे। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स। फर्स्ट थिंग्स इज मदर लव्स एंड स्टोरी टेलिंग। तो सबसे पहले थिंग है मदर लव एंड स्टोरी टेलिंग का। सो पोएम में एक माँ, यहाँ पर हम लोग जब पोएम वाला पढ़ेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि पोएम में एक माँ क्या कर रही है, अपने बच्चे को पुरानी माइथोलॉजिकल कहानी सुना रही है सीता की। तो ये वाला उनका बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, मदर लव्स एंड स्टोरी टेलिंग, वो वाला बॉन्ड शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्साइल एंड सफरिंग। तो यहाँ पर जो है एक्साइल एंड सफरिंग, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है। यहाँ पर सीता का दुख और अकेलापन ये वाला शो कर रहे हैं। सीता जंगल में अकेली है बिना किसी के सहारे। ये दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग और प्योर सोल का पेन और पेशेंस। तो पोएट ने सीता के ज़रिए यहाँ पर एक इमोशनल इमेज क्रिएट किया है जिसमें सेक्रीफाइस, प्योरिटी और आइसोलेशन दिखा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नेचर इन इमेजिनेशन। नेचर इन इमेजिनेशन वाला पोएट का इमेजिनेशन भी शो करे, और नेचर जहाँ पर सीता रहती थी जंगल में वो वाला नेचर, और नेचर पोएट क्या करे, इमेजिन करे, वो वाला भी शो करे। दैन इनोसेंस एंड वंडर ऑफ चाइल्डहुड। तो ये जो है एक सॉफ्ट और स्वीट थीम है, बचपन की इनोसेंस। सो बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे बिना किसी जजमेंट के कहानी में घुस जाते हैं, राइट, फुल फील के साथ। उनके आँखों में वंडर होता है। हाँ, वैसे वो उन लोग बच्चे क्या कर रहे थे, और स्टोरी वाला सुन रहे थे। नेक्स्ट तो यहाँ पर जो फेमिनिन स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी ये वाला शो कर रहा है। सीता जो है उसका फेमिनिन स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रेंथ और डिग्निटी ये वाला शो कर रहा है। नेक्स्ट last one is nostalgia and memories. So it's basically showing childhood imagination can bring stories to life. Tharu Dutt shows emotional depth and nostalgia in the way children connect to mythological tales. Okay, now let's start the poem. So in this video I will explain only the summary. Okay, so this poem starts with the setting of the scene. एक सीन का सेटिंग से स्टार्ट होता है। पोएट याद करती है कि कैसे एक वाइट रूम में वो और उनकी दो बहन उनके मदर के पास बैठते थे, और बाहर अंधेरा था और अंदर सॉफ्ट कैंडल का सॉफ्ट लाइट था। उनके जो मदर थे वो एक पुराने रामायण की कहानी सुना रहे थे, सीता की जंगल वाली स्टोरी। सो ये फीलिंग था पीसफुल एंड वार्म फैमिली मोमेंट का। एंड सेकेंड स्टेंजा जो है वो एक इमेजिन फॉरेस्ट। उन लोग क्या कर रहे थे, जब उन लोगों का मदर कहानी सुना रहे थे तो बच्चे लोग क्या कर रहे थे, उन लोग इमेजिन कर रहे थे फॉरेस्ट वाला, वो जंगल का सीन वाला वो इमेजिन कर रहे थे। ओके, लोगों का मदर कहानी सुना रहे थे और बच्चे लोग ने अपने इमेजिनेशन से जंगल का सीन विजुअलाइज किया। डीप फॉरेस्ट, पीपल ट्रीज, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स और एक लोनली हर्ट जहाँ सीता रहती थी। ये सीन उनके दिमाग में एक मूवी की तरह चल रहा था। एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा। ये थर्ड स्टेंजा शो करते हैं सीता सफरिंग, उसका सफरिंग शो करता है। सीता जंगल में अकेली थी, उनके साथ सिर्फ
उनकी यादें थी। पोएट कहती है कि उनके मदर ने जब सीता का दुख और अनफेयर ट्रीटमेंट का जिक्र किया तो वो बहुत इमोशनल हो गए। सीता इनोसेंट थी, फिर भी उसे जंगल में रहना पड़ा। सो दैट फीलिंग वाज सैडनेस एंड इनजस्टिस। स्टैंजा 4 जो है यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन शो कर रहे हैं। पोएट कहती है कि सीता का दर्द सुन के उनके आँखों में आंसू आ गए। सीता का स्टोरी उनको सुनकर उनका हार्ट को पूरा टच करी है वाला स्टोरी। उन्हें लग रहा था कि वो खुद सीता से मिल चुके हैं, जैसे सीता उनकी फ्रेंड हो। तो यहाँ पर एक डीप इमोशनल बॉन्ड विथ माइथोलॉजिकल फिगर शो कर रहा है इस स्टैंजा 4 में। ओके, नाउ 5th स्टैंजा, एंड ऑफ द स्टोरी। आखिर में उनका जो मदर कहानी ख़त्म करती है, कैंडल बुझ जाता है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन पोएट के दिमाग में वो कहानी जिंदा है अभी भी, स्पेशली सीता का दर्द और स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड स्टोरी यहाँ पर शो कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये पोएम बल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो ये जो पोएम है इसका मॉरल और मैसेज क्या है? सो मैसेज ऑफ दिस पोएम इज़ दैट चाइल्डहुड इमेजिनेशन कैन ब्रिंग stories to life. Then another message is another moral you can get. Sita is shown as a symbol of strength, patience, and suffering. And next is Tharudat shows emotional depth and nostalgia in the way children connect with mythological tales. So these are the messages of this poem. So that was the explanation of Sita by Tharudat, a poem full of emotion, memory, and imagination. It reminds us how stories can shape our childhood and stay with us forever. थरूदत्त की पोएम जो है सीता, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, वाकई ये एक इमोशनल, कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। सो दिस पोएम इज़ नॉट जस्ट अबाउट द स्टोरी ऑफ सीता, इट्स अबाउट द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन एंड द सॉरो ऑफ सेपरेशन। थरूदत्त ने इस पोएम में, सीता पोएम में इतना ब्यूटीफुली माइथोलॉजी को इमोशन के साथ मिक्सड किया है दैट इट टेक्स अस इनटू द माइंड ऑफ ए चाइल्ड लिसनिंग टू अ मदर्स वॉइस। सो गाइस, इफ यू found this explanation helpful, don't forget to like, share and subscribe to Smart English Classes by Navanita Nag. Keep learning and keep growing. Thanks for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी, सो स्टे विथ मी।